नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको झारखंड हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले के विषय में जानकारी देने वाला हूं, जो कि आम आदमी के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उन बैंक खाता धारकों के हित में जिनको अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता था। यानी भविष्य में आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता था। उस हित में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो समय था हाई इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त होने का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी आम आदमी के हित में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी इनकम टैक्स के द्वारा लिमिट तय की गई है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर की सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट लिमिट है, कैश डिपॉजिट करने की वो 10 लाख रुपए है। विथड्रॉल की बात करें तो उसकी भी लिमिट 10 लाख रुपए है। वहीं अगर हम सिंगल डे की बात करें, एक दिन में आप कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, तो 2 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित थी। एफडी की बात करें तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित है। इस पर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। अगर नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट होती है, करेंट अकाउंट की क्या लिमिट होती है, फिक्स डिपॉजिट की एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष की इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट्स तय की गई हैं, तो आप हमारे उन वीडियोज को देख सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर वीडियोज हैं। आप सभी को इनकम टैक्स के रूल्स पता होने चाहिए कि 2024 में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं। इन पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये लिमिट्स तय हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो अभी तक क्या था कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता था। यानी मान लीजिए कि आपकी जो एक फाइनेंशियल ईयर की सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट 10 लाख रुपए है, आप 12 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में जमा कर देते हैं। उस दशा में आपके मन में एक डर बना रहता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको अगले 8 सालों में कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता था कि हम आपको अगले 8 सालों में कभी भी नोटिस भेज सकते हैं। तो लोगों के मन में अगले 8 सालों तक डर बना रहता था कि जो मैंने ट्रांजैक्शन 2024 में किया है, यानी 2024 में मैंने 12 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए या फिर मैंने एक वित्तीय वर्ष में 12 लाख रुपए विथड्रॉल कर लिए हैं, तो ये नोटिस 2032 तक मेरे पास कभी भी आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे जवाब मांग सकता है कि ये पैसा अगर आपने निकाला था तो कैश कहाँ ले गए, और अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो ये पैसा आप कहाँ से लाए। इसकी जानकारी आपको देना होता था। अगर आप उसकी जानकारी नहीं दे पाए, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती थी, वो भी 100% की। यानी जितनी भी लिमिट आपने क्रॉस करी है, अगर आपने 12 लाख रुपए जमा किए हैं और उसकी आप जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो 12 लाख रुपए की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगा देता था। तो लोगों के मन में अगले 8 सालों तक डर बना रहता था कि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मामला 50 लाख रुपए से कम का है, तो आपको मैक्सिमम 3 वर्षों का समय है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आपको 3 वर्षों के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजना होगा। अगर आप 3 वर्ष के अंदर उस मामले का नोटिस नहीं भेजते हैं, तो फिर उस मामले को लेकर के आप कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेज पाएंगे। यानी अगर 3 वर्ष के अंदर आपको नोटिस नहीं आया, तो फिर आपको उस मामले का कभी भी नोटिस नहीं आएगा। आप बेफिक्र हो जाइए। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर मामला 50 लाख रुपए से अधिक का है, तो फिर इसकी समय सीमा 10 साल है। कि अगर मामला 50 लाख रुपए से अधिक का है, तो फिर आप अगले 10 सालों में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भेज सकते हैं। यानी 50 लाख रुपए से अधिक का अगर आपका मामला है, तो फिर आपको नोटिस अगले 10 सालों में कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर मामला 50 लाख रुपए से कम का है, तो फिर आपको नोटिस 3 वर्षों के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। अगर 3 वर्षों में आपको नोटिस नहीं मिला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर बात आप लोगों की समझ में आ गई है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।